फूड व्लॉगर्स पैसों के चक्कर में या फिर फ्री खाने के चक्कर में किसी भी निकम्मे रेस्टोरेंट की जाके तारीफों के पुल बांध देते हैं और ये सरासर गुमराही के जुमरे में आता है। कहते हैं कि अच्छा मशवरा भी अमानत होती है। तो फिर आप 2 नंबर फूड व्लॉगर से बच के रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको दूंगा हर रेस्टोरेंट के हर खाने का एकदम सच्चा रिव्यू, ताकि अगर आप भी जाएं तो आपके पैसे जाया ना हो। तो एक दिन मेरी आंखों के सामने एक रील आती है जिसमें I8 मरकज में खुलने वाला नया जेसिकाज पिज्जा एंड बर्गर के बारे में एक बंदा तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। बर्गर्स और पिज्जा दिखने में तो ठीक लग रहे थे क्योंकि ये खातून अमेरिकन है और अमेरिकन कहते हैं कि बीफ बर्गर हमारी प्रोडक्ट है। तो हमने सोचा फिर तो बर्गर खाने वाले होंगे। हमने अपनी गाड़ी उठाई और पहुंचे I8 मरकज में जेसिकाज की लोकेशन आपको बताता जाऊं कि I8 मरकज में है जूसलैंड। तो जूसलैंड के साथ वाले प्लाजे के बेसमेंट में वाक़ है। ये एड्रेस इसलिए बता रहा हूँ कि आप भूल के भी ना चले जाएं। हम वहाँ पहुँचते हैं और हमें मेन्यू कार्ड्स दिए जाते हैं। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस फूड व्लॉगर ने बताया था। बस एक अजीब सी कुछ मसालों की और कुछ फ्राइंग चीज़ों की स्मेल आ रही थी। हमने उनके वेटर्स को कहा कि आपके जो टॉप 4 बर्गर्स हैं आप वो लें और साथ में आपका अपना बेस्ट पिज़्ज़ा जो है एक वो ले आएं। इतने में मैंने उसे कहा कि भाई मैं भी हल्की फुल्की वीडियोस बनाता हूँ, तो क्या किचन तक एक्सेस मिल सकती है? फिर क्या, मेरा किचन में जाना था और मेरी जाते ही मुलाकात होती है इनके हेड शेफ से जिसका नाम था डेविड, बस इसी तरह से था कुछ। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि वो अपने नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सादा एक देसी बंदा जिस तरह उर्दू बोलता है वो बिल्कुल वैसे ही बोल रहे थे। बकौल उनके कि उन्होंने 20 साल अमेरिका में बर्गर्स बनाए हैं और उनके पास बहुत सी सीक्रेट्स रेसिपीज, उनके मसाला जात और उनकी सॉसेस हैं जिनका वो अमेरिका में कारोबार करते रहे हैं। उस किचन में एक अजीब सी अफरा तफरी थी। बताते जाएं कि वहां पर मौजूद काम करने वालों में से सिर्फ एक लड़के ने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और बाकी सब लोग आपको अपने हाथों का जायका खिला रहे थे। और वो जो रेस्टोरेंट के हॉल से स्मेल आ रही थी किचन में वो बहुत ज़्यादा थी। मेरे ख्याल में वो किसी सॉस की थी या फिर किसी मसाले की, बहुत तेज़, आंखों और नाक में चुभने वाली। मैं बहुत हैरान था कि आखिर ये मसाला होगा क्या और अगर किसी सॉस की है या मसाले की है तो ये किस चीज़ में डाल रहे होंगे। मैं बाहर आके बैठता हूँ और इतने में ही मेरा ऑर्डर जो है वो सर्व हो जाता है। सबसे पहले आता है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा को मैंने जब टेस्ट किया तो बहुत नॉर्मल इसका टेस्ट था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो भाई अपने व्लॉग में आखिर इस पिज़्ज़ा की इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि बर्गर्स को थोड़ा थोड़ा चक्कर देखते हैं। बर्गर देखने में ठीक था, इसकी पैटी भी अच्छी थी। तो जैसे ही मैंने इसकी पहली बाइट ली ये बिल्कुल ही फोका था, बिल्कुल उस भाई के व्लॉग की तरह। मुझे इसकी समझ ही नहीं आई कि आखिर ये मैंने खाया क्या है। मुझे एक बीफ बर्गर के नाम पे आखिर क्या खिलाया जा रहा है। खैर जी, जितना खा हुआ उतना खाया, बाकी करवाया हमने पैक। और अभी हम बिल का वेट कर रहे थे कि इतने में हेड शेफ जो है वो हमारे पास आकर बैठ जाते हैं और उन्होंने हमें आते ही कहा कि भाईजान आप बर्गर्स को हाफ कट ना करवाया करें। हमने वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि जब आप बर्गर को हाफ कट करते हैं तो उसका जायका फुस उड़ जाता है। हम थोड़ी देर के लिए तो खामोश हुए। एक दोस्त को इतनी हंसी आई कि वो हंसी बर्दाश्त ना कर पाया और उठ के बाहर चला गया और मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि भाई जिसका हेड शेफ जो है वो ये विचार रखता हो तो उसका टेस्ट ऐसा ही होगा। तो भाईजान ये है इस रेस्टोरेंट का असल रिव्यू, इसका असल टेस्ट। और मेरे ख्याल में वो लोग कमेंट करके बताएं जो यहाँ पर जा चुके हैं और जो लोग जाना चाहते हैं जब भी आप होकर आएंगे मेरी इस वीडियो पे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिए।